गुरु भगवान के शुक्राने। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। 84 लाख योनियां हैं जानवरों की, सिर्फ एक योनि है मनुष्य की। गीता के 3 अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुझे मनुष्य शरीर मिला है तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। अब कर्तव्य कर्म की जो बात आई, इसकी व्याख्या अगर हम लेते हैं तो विचारक लोग क्या कहते हैं। देखिए, कर्तव्य कर्म करने जब साइंटिस्ट लोग चलते हैं तो शुरू में मीडिया उनको बहुत ह्यूमिलेट करती है, क्या कर पाए आप, क्या कर पाए आप। उसके बाद उनको और छोड़ देती है अपने हाल पे। उसके बाद जब कुछ बड़ा कर जाते हैं तो फिर नाम करती है। लास्ट में कुछ गलती कर जाते हैं तो फिर डाउन कर देती है, ख़त्म कर देती है। एडिसन, थॉमस एडिसन जो था, न्यूज़ वालों ने पब्लिकली उसको बहुत ह्यूमिलेट किया। एक मीटिंग रखी गई, भाई आप बल्ब बना रहे हो कब से, आपने कितने प्रकार के कोशिश कर डाली, आप हर बार फेल हो गए, आप लगे पड़े हो, छोड़ दो भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों छोड़ दे। ऐसे लोग करते बिहेव। तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने समझा कि कितने प्रकार से बल्ब नहीं बन सकता है और अब मैं नई प्रकार से बनाने की खोज में लगा हूँ। तो ये एक विचारक हैं, उनकी किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 80% क्रिटिसिज्म जो है जेलसी से होता है। 80% जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, ये जेलस होते हैं, जलन होती है इनको, ये क्या कर रहा है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, सपने तो बच्चे सारे देखते हैं। अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं, 10वीं में जब वो पहुंचते हैं, 12वीं में जब वो पहुंचते हैं तो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। 5वीं, 6ठी, 7वीं तक तो कोई सपना नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता बनना क्या है। पर 10वीं में आके वो सब्जेक्ट का चूज़ करते हैं और 12वीं में आके वो सपने देखना शुरू करते हैं कि हमको अब आगे क्या करना है। उसी हिसाब से ग्रेजुएशन करनी है। तो सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पूरा करने में कम लोग लगते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो 80% लोग तो जेलसी, जलन के कारण क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, ये कर रहा है तो इसको क्रिटिसाइज़ करो क्योंकि अभी तक कुछ कर नहीं पाया, तो चिढ़ रहे हैं। 20% क्रिटिसाइज़ करने वालों में से सही भी होते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ये गलत है। तो फिर वो साइंटिस्ट जो है उस पर विचार करता है कि अगर ये कह रहे हैं ये गलत तरह से मैं कर रहा हूँ तो इसको ठीक करो। 80% तो बेकार के लोग होते हैं, 20% होते हैं जो सही बात कह रहे होते हैं, तो उसको सुनते हैं वो लोग। अपने ईगो से, अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच को देखते हैं कि ज़रूर हम कहीं गलती कर रहे हैं तभी ये और नहीं हो पा रहा। 20% लोगों की बात सुननी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो जैसे चल रहे हैं, किसी राह को चुनना है। ये टीवी के जो होस्ट होते हैं, जब जाते हैं अपना एडमिशन टेस्ट देने के लिए, जिसको ऑडिशन कहते हैं, कई हमारे भारत में भी बहुत सारे लड़के ऑडिशन के लिए जाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, बेचारे खाने तक को पैसे नहीं होते उनको, भटकते फिरते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, होटल में वेटर की नौकरी कर लेते हैं। चले तो गए बम्बई, अब वापस कैसे जाएं, कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक टीवी पर होस्ट है, ओपरा विनफ्री, बहुत फेमस है। तो उसको जब टीवी पर गई ऑडिशन देने के लिए तो उसको रिजेक्ट कर दिया सीधा कि तुम अनफिट हो, तुम नहीं चल पाओगी। आर्नोल्ड जो है हीरो टर्मिनेटर पिक्चरों का, जब वो शुरू में गया मूवी के ऑडिशन देने के लिए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बोली, तुम्हारा नाम, ये कुछ भी अमेरिका के हिसाब से नहीं है। उसने बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू करा, बॉडी बनाई अपनी, 1-2 मूवीज़ में आया, नहीं चल पाया, फिर 1-2 मूवीज़ क्लिक कर गई, बढ़ गया आगे। लगे रहना पड़ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अभी पीछे साइंटिस्ट फेमस हुए हैं, इनको बचपन में बोलने और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। एक प्रकार से पेशेंट थे।
उनको मेंटली रिटार्डेड कह दिया गया। 1905 में वो क्लर्क का काम करते थे। उसमें एक पेपर छपा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साइंटिस्ट लोगों ने उसको पढ़ा और बहुत आश्चर्यचकित हो गए, इतना बढ़िया आर्टिकल, सही लग रहा है। इन्होंने काम किया था ब्लैक होल्स पे ज़्यादातर, और भी फिज़िक्स की बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। तो ब्लैक होल से भी रेडिएशंस एमिट होते हैं, ये कोई नहीं जानता था पहले, क्योंकि ब्लैक होल को समझते थे काली जगह है, कोई वहाँ कुछ नहीं है। पर उन्होंने बताया ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे सन और स्टार्स डेड रूप में विद्यमान हैं और जीवित रूप में भी हैं, तो उनकी बिजली वो ब्लैक होल सारा खींच लेता है, इसलिए बाहर नहीं आ पाती, तो उस जगह को ब्लैक होल कहते हैं। रेडिएशंस वहाँ से भी आते हैं। एब्जॉर्प्शन का पता था पर रेडिएशन का नहीं पता था। तो ये इनकी थ्योरी ये हिट हो गई। 208 तक वो एक लीडिंग साइंटिस्ट बन गए। 1921 में 1921 में जब ये मोहन निवास बनी थी, उस समय उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अमिताभ बच्चन जब ऑडिशन देने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है। जिस भारी आवाज़ के कारण वो फिल्मी जगत में पॉपुलर हो गए, रेडियो स्टेशन पे उनकी आवाज़ को भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया था और उनको कई साल जूझना पड़ा बम्बई में जाकर। जब वो पहली पिक्चर उनको मिली, 7 हिंदुस्तानी या जो भी, काफ़ी जूझना पड़ा। जब आनंद में पॉपुलर हो गए, उसके बाद बढ़ते गए। तो दुनिया में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बार बार मैं बच्चों से कहता हूँ जो बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप भी अगर माता पिता सुन रहे हैं मेरी बात को, तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो मेहनत करें। चाहे वो खेल खेलें, बचपन में खूब खेलें, बाहर जाके फुटबॉल ज्वाइन कराइए, क्रिकेट ज्वाइन कराइए, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस ज्वाइन कराइए, कुछ भी, स्केटिंग है, ये है वो है, कई सारे, हर आजकल तो बम्बई, दिल्ली, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, सारी कॉलोनीज़ में पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जिम नहीं होती बच्चों के लिए, जिम तो थोड़े बड़े लोग, ग्रेजुएशन में जब आ जाते हैं बच्चे, तब उनकी जिम स्टार्ट होती। भागने के खेल खेलने हैं। हजारों साल से एक अनुभव चला आ रहा है कि दुनिया में पॉजिटिव थिंकर्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। द सीक्रेट मूवी में भी, जो काफ़ी फेमस हुई थी, इस बात को डिस्कस किया गया था कि दुनिया में पॉजिटिव थिंकर्स बहुत कम होते हैं। जिनकी सोच सही होती है वो लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर की सोच खिचड़ी पकी हुई होती है। जब रिसर्च की गई थी, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो उसमें पाया गया था कि कंपनीज़ में, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, यहाँ तक कि भारत में भी, हर जगह दुनिया में जो लोग नौकरी करने आते हैं, उनमें केवल 13% वो लोग होते हैं जिनके कारण कंपनी चलती है। 100 में से 13 लोग होते हैं जिनके कारण वो कंपनी चल रही होती है बढ़िया। बाकी लोग तो ऐसे ही होते हैं, सब काम से काम है, काम नहीं भी करेंगे कुछ लोग करेंगे तो इसलिए कि तनख्वाह मिलती है, कुछ लोग इसलिए करेंगे कि समय काटना है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, तो जब आए हैं नौकरी पे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, काम कम करते हैं। एक पहले भी आपको बात बताई थी, लोग कहते हैं दुनिया में कंपटीशन बहुत है। एक विचारक कहता है दुनिया में कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप जितने पैसे लेते हो उससे ज़्यादा काम करते हो तो आपके लिए कभी कोई कंपटीशन होगा ही नहीं आगे चल के। 2-4 बार आप कहीं काम कर लो और आप फेमस हो जाओगे। पैसे कम लेता है, काम ज़्यादा करता है, और बस आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। कुछ कंपनीज़ हैं अमेरिका में, जब वो स्टार्ट हुई तो उन्होंने बहुत कम पैसे में काम करना शुरू करा और पॉपुलर होती चली गई। दुनिया में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में थोड़ा लोभ लालच जहाँ रहता है, काम तो कम करना पड़े, पैसे ज़्यादा मिल जाए। पहले सरकारी नौकरी क्यों चाहते थे लोग? काम कम करना पड़े, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे राइज नहीं करता आदमी। तो दुनिया में देखा गया है कि पॉजिटिव थिंकर्स बहुत कम होते हैं। अब गुरु हमको प्रेरित करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। हम
कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। गुरु कहते हैं अपने से कहो मेरी तबीयत ठीक है, पैसे की कमी है। गुरु कहते हैं नहीं, ऐसे मत कहो, कभी कहो भगवान का दिया पर्याप्त है और भगवान और देंगे। भगवान के बहुत शुक्राने हैं, उन्होंने जितना दिया है काम चल रहा है और आगे और देंगे। हमारी सोच को हमको ठीक करना पड़ेगा। घर छोटा है, बड़े घर वाले कौन से सुखी हैं? आप सोचते हो बड़े घर वाले सुखी हैं, उनको कितना झंझट है तो वही जानते हैं। सिंगल घर बना के कुछ लोग रहते हैं कॉलोनी में, अलग अलग घर हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी को जानता नहीं, अलग अलग रहते हैं, ये है वो है, ये सारा काम अपने आप करना पड़ता है। प्रॉब्लम है। फ्लैट में जो रहते हैं, बराबर वाले फ्लैट वाला इतना ज़ोर का म्यूज़िक बजाता है, कम करता नहीं है, लड़ने को आता है। उधर बराबर वाले फ्लैट में काम चल रहा है, ठोका पीटी हर समय चलती रहती है, दिन भर चलती है, रात को 10 बजे तक चलती है। हालांकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं दोपहर में और शाम को टाइम से काम बंद कर देना चाहिए, नहीं सुनता कोई। अब परेशान हो गए, वहाँ रहने में बड़ी दिक्कत है। तो हर जगह प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं, अच्छाई बुराई हर जगह रहती है, निगेटिव पॉजिटिव हर जगह रहता है। एक सेल होती है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, उसके बिना वो चलेगी नहीं। आपका बल्ब नहीं जलेगा, कोई काम नहीं होगा, घड़ी नहीं चलेगी, कोई इंस्ट्रूमेंट आपका नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो दुनिया में निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, यिंग यांग, परमात्मा और उनकी माया। यिन और यांग, स्त्री और पुरुष, काला गोरा, दिन और रात, अच्छा बुरा, निगेटिव पॉजिटिव, ये दुनिया में रहते हैं। क्यों बनाए ये भगवान ने? कंप्लीट नहीं होगा सर्किल। अच्छे लोगों को कौन पूछेगा जब सारे ही अच्छे होंगे? तो सारी दुकानें ईमानदार लोगों की हैं, क्या मज़ा आएगा? कुछ बेईमान होते हैं तो मज़ा भी आता है। अब कैसा क्या, आप डिटेल में मत जाओ, दुनिया चलती ऐसे ही है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन तो सहन कर। अब देखिए आदमी दुखी क्यों हो जाता है? एक लड़का चला नौकरी करने कि मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। 5 साल नौकरी करता रहा मेहनत से, और 5 साल बाद उसकी तनख्वाह 50,000 हो गई और वो बड़ा खुश हुआ, सक्सेसफुल अपने को समझने लगा। इतने में ही किसी ने तुलना कर दी उसकी किसी और से, इसको तो 60,000 मिलते हैं, तेरे से कम काम करता है। चढ़ाने वाले लोग होते हैं। अब अगर इसने सुन ली ये बात तो ये दुखी हो जाएगा। इसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो अपना था, दूसरे के लक्ष्य से कंपेयर कर लिया। इसीलिए कहते हैं डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू आर स्पेशल एंड यूनिक। आप स्पेशल यूनिक हो, आप किसी से अपने को कंपेयर मत करो। जो जैसा है उसको रहने दो। हर एक का अपना रास्ता है, अपनी मंजिल है, अपना लक्ष्य है, अपना गोल है, अपना एम है। हर एक को अपने रास्ते जाना है। आप मत तुलना करो किसी से, आप अपना रास्ता चुनो और चल पड़ो। हाँ, आपको लगा उसका रास्ता अच्छा है, मैं उस पर चलूँ, तो आप कोशिश करो, चल पाओ तो ठीक है, नहीं चल पाओ तो छोड़ देना, कोशिश करके देख लो। नहीं भाई मेरे से वो नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, चक्कर में मत पड़ो आप किसी के। आपका अपना लक्ष्य, आप अपनी तरह चलो। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ, कोई पूछ सकता है, तो क्या 50,000 में सेटिस्फाई हो जाएं, रुक जाएं, आगे ना बढ़ें? मैं तो कह रहा हूँ बढ़ो, पर किसी को देख के मत बढ़ो, आप खुद बढ़ो। आप अपना लक्ष्य बनाओ। अब मेरी नौकरी में 60,000 होनी चाहिए। एक उदाहरण ले रहे हैं हम। कुछ भी, कोई भी प्रोडक्शन है किसी का, इतना होता है, उसको बढ़ाना है, टारगेट बनाओ, बढ़ाओ। घर का काम आप करते हैं, आपको लगता है थोड़ा और अच्छे से होना चाहिए तो और अच्छे से करो, टारगेट बनाओ, करो। इसलिए डोंट कंपेयर। जो राइज करते हैं उनके जीवन में डिसिप्लिन बहुत होता है। माइकल फेल्प्स का उदाहरण दिया, स्विमर था, 8 गोल्ड मेडल लगातार जीते थे। जब ये प्रैक्टिस करता था जिन दिनों,
खाता था, सोता था, 6 घंटा रोज स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। पैसा कहाँ से आता था? स्पॉन्सर करने वाले लोग मिल जाते हैं। और ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीते। एथलीट 6 घंटा रोज प्रैक्टिस करते हैं। बॉक्सर मैरी कॉम की सेम कहानी है। तो माइकल फेल्प्स से किसी पत्रकार ने पूछा, आप तो 8 गोल्ड मेडल जीत गए, आपका लकी डे है। बोले लकी डे नहीं है, मैंने 8 घंटा रोज़ पिछले 6 साल लगातार मेहनत की है, बिना किसी संडे के। छुट्टी नहीं ली मैंने। 6 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करी है, बिना किसी संडे के लगातार। तुम 1 साल तक पानी में जाके बैठ जाओ, 2 घंटा रोज़ बैठ जाना, देखो क्या होता है। तुम बैठ नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर लगन नहीं है, तुम्हारा एम नहीं है। मेरा एम था, तो मैंने मेहनत से प्राप्त किया है। सुशील कुमार एक भारतीय कुश्ती के चैंपियन हैं, ये 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। उनका सोचना था कि सामने वाला कितना भी तगड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, वो उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं कभी नहीं सोचता था कि ये मेरे को हरा लेगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से खेलता था, डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देता था। ये लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। फोकस माइंड एंड डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ इनमें खास होती है। फोकस माइंड एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन, कड़ी मेहनत और एकाग्रता। जो भी कोई बढ़ना चाहता है, इन 3 चीज़ों को लिख ले अपने कॉपी में, फर्स्ट पेज पर। अनुशासन, कड़ी मेहनत और एकाग्रता। अनुशासन डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत हार्ड वर्क, एकाग्रता फोकस्ड माइंड। मैंने आपको वो कल परसों बताया था कि अगर कैमरा आउट ऑफ फोकस होगा तो तस्वीर धुंधली आएगी। उसको फोकस करना पड़ता है कैमरा को, मोबाइल नहीं। मोबाइल तो आपका ऑटोमेटिक होता है, कैमरा को फोकस करना पड़ता है। बढ़िया फोकस करेंगे तो बढ़िया फोटो आएगी। फोकस माइंड से बढ़िया काम होता है। अच्छा, ये तो हुई बातें, इनमें 2 तरह की बातें आ रही हैं, एक तो मेंटल टफनेस और एक फिजिकल टफनेस। डिसिप्लिन मेंटल टफनेस में आता है। अब फिजिकल टफनेस को भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से आती है, स्टैमिना बढ़ाने से। स्टैमिना कैसे बढ़ता है? लगातार मेहनत करने से। एथलीट पहले 100 मीटर भागता है, फिर 200 मीटर भागता है, फिर 300, 400, 500, 600, इस तरह करके दूरी बढ़ाता जाता है। और जो घंटे टाइम, जितनी देर प्रैक्टिस करता था, पहले शुरू में 2 ही घंटे करता था, उसको 6 घंटे तक ले जाता है प्रैक्टिस को। 6 घंटे भागना। हम तो 20 मिनट भाग लें, 5 मिनट भाग लें। तो ये लोग लगातार लगे रहने से फिजिकल टफनेस कैसे आएगी? स्टेमिना बढ़ाने से। अब मैंने एथलीट का एग्जाम्पल लिया, आप एथलीट नहीं, आप कहीं भी ले लो, कोई भी खेल खेलो, घर में ही आप एक्सरसाइज करो, तो थोड़ी हार्ड वाली एक्सरसाइज करो तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। वॉकिंग करो तो वॉकिंग की स्पीड धीरे 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 धीरे, जो बड़ी एज वाले हैं उनसे वॉकिंग तेज नहीं की जाती, लेकिन उनमें मैंने देखा है, 70 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग तो काफ़ी धीरे चलते हैं, कुछ लोग ठीक चलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं। अब ये कैसे? ये प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। एक आपने सुना होगा पुराना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नो, राइट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इन राइट डायरेक्शन। सही प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस करेंगे तो गलत ली जाएगी। प्रैक्टिस भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही। तो प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। वॉट एवर यू प्रैक्टिस इट बिकम्स परमानेंट। गलत प्रैक्टिस करोगे वो परमानेंट हो जाएगी। गाली देना शुरू करोगे, गालियाँ बोलने लगोगे। अच्छी बातें सोचोगे, अच्छी बातें करने लगोगे। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट।
बॉडी बिल्डर्स वेट उठाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे, वेट्स भी और रेप्स भी। कितना वेट उठाना है? 1 किलो से बच्चे वो जो शुरू में नए नए आते हैं उनको 1 किलो दिया जाता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कौन ट्रेनर कैसा है। पर जो समझ में आती है बात, तो पहले 1 किलो से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 10 से, ऐसे बढ़ाते जाते, तो फिजिकल टफनेस बढ़ती है। हम जो बड़ी एज के लोग हैं, हमारे लिए नहीं है ये सब, हमारे लिए वॉकिंग और थोड़ा एक्सरसाइज जब भी आपको समय मिले, थोड़ा प्राणायाम हमें अपने जीवन में इंक्लूड कर लेना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज। गुरु भगवान के प्रेम की अनंत शुक्राने।